निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसमें तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? व्यापार। व्यापार जो होता है वो तृतीय क्रियाकलाप होता है। परिवहन, व्यापार और संचार, ये तीनों ही तृतीय क्रियाकलाप में गिने जाते हैं, आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना, जो मछली पकड़ना है वो द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मछली पकड़ने का जो कार्य है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से संबंधित है? तो इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जो हमारे महानगर हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रियाकलाप होते हैं वो सेवा सेक्टर में आते हैं, तो डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में सबसे अधिक सक्रिय है। अगला प्रश्न है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और सत्र वाले अन्वेषण संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। ऐसे उच्च अन्वेषण वाले जो भी कार्य हैं वो हाई लेवल के जो कार्य हैं वो पंचम क्रियाकलाप में गिने जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? यानी कि चतुर्थ सेक्टर से संबंधित हमने बताना है, तो विश्वविद्यालय अध्यापन, जो विश्वविद्यालय अध्यापन है ये चतुर्थ सेक्टर में आता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, सत्य नहीं है पूछा इसने, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 3 बात तो सत्य है और 1 बात सत्य नहीं है, तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी बात असत्य है। जो सत्य नहीं है वो हमने पहचान करनी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, वीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि बीपीओज का मतलब, बी का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्योंकि केपीओज का मतलब होता है के से नॉलेज, पी से प्रोसेस, ओ से आउटसोर्स, यानी कि जिसके पास नॉलेज है उसको ज़्यादा व्यवसाय के अवसर होते हैं, जबकि बीपीओज के पास कम होते हैं। तो इसका उत्तर ये गलत है कि बीपीओज के पास बेहतर अवसर होते हैं, नहीं, केपीओज के पास ज़्यादा अवसर होते हैं व्यवसाय के। यहाँ पर के का मतलब नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसके पास व्यवसाय के बेहतर अवसर होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के कार्यकलाप से संबंधित होता है? जो भी टैक्स से संबंधित कार्य करता है वो चतुर्थ सेक्टर में आता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चतुर्थ सेवा जो है वो इसमें आती हैं। टैक्स से जो परामर्शदाता होते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह के बारे में जो भी सलाह देते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में गिने जाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप किस कारक पर निर्भर होता है? जो तृतीय क्रियाकलाप होता है वो कुशलता पर निर्भर होता है, यानी कि स्किल्ड, कुशल जो है वो ज़्यादा तृतीय क्रियाकलापों में सफल हो पाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तृतीय क्रियाकलाप कुशलता पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वकील और शिक्षक किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? जो वकील और शिक्षक हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वकील और शिक्षक तृतीय में आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, जो विश्वविद्यालय स्तर के जो शिक्षक होते हैं वो तृतीय में नहीं आते, वो चतुर्थ क्रिया में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सेवाएं किस प्रकार का क्रियाकलाप हैं? तो सेवाएं जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं। अगला प्रश्न देखिए। बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। विश्व में रोजगार के अवसरों में वृद्धि किस व्यवसाय में बढ़ रही है? जो रोजगार के जो अवसर हैं विश्व में वो किस में बढ़ रहे हैं? तो उनकी तृतीय व्यवसाय में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तृतीय व्यवसाय आपको पता ही है, सेवाएं जो होती हैं वो तृतीय में आती हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन, कानून सेवाएं और परामर्श किस प्रकार की सेवाएं हैं? तो ये सभी वाणिज्यिक सेवाएं हैं। वाणिज्यिक सेवाएं वो होती हैं जिसमें कानूनी, विज्ञापन और परामर्शदाता जो भी होते हैं वो वाणिज्यिक सेवाओं में आते हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक कंपनियों के सर्वाधिक मुख्यालय कहाँ पर हैं? वैश्विक कंपनियों के सर्वाधिक मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा वैश्विक कंपनियों के कार्यालय, मुख्यालय हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का वैश्विक नगर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो सबसे बड़ा वैश्विक नगर है वो न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का प्रमुख वैश्विक नगर कौन सा है? एशिया का प्रमुख वैश्विक नगर है टोक्यो। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो एशिया महाद्वीप का प्रमुख वैश्विक नगर है टोक्यो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा नहीं है, हमने यहाँ पर ये बताना है। तो चिकित्सा जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में नहीं आता है। शिक्षक भी तृतीय में आता है, वकील भी तृतीय में आता है। जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो चतुर्थ सेवा में आती हैं, चतुर्थ व्यवसाय हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हमने चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है वो सर्च करना है। तो शिक्षक जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में नहीं आता, शिक्षक तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा शिक्षक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों। अपने साथी गुरुजनों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में शेयर करें। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए, निर्णयकर्ता, नीति निर्धारण और परामर्शदाता, ये सभी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आ जाएगा उत्तर। यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पंचम क्रिया में आता हो, ये सभी चतुर्थ क्रिया में आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से केपीओज का एक उदाहरण नहीं है। केपीओज यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सूचनाओं को इकट्ठा करना, ये केपीओज का नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सूचनाओं को इकट्ठा करना केपीओज का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फुटकर व्यापार निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? जो फुटकर व्यापार है, जो फुटकर दुकानदार होते हैं वो किस में आते हैं? वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। फुटकर व्यापार जो भी होता है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारे प्रश्न आ गए, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण दें। तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार आता है। व्यापार, परिवहन और संचार, ये तीनों ही तृतीय में आते हैं। तो आप कोई व्यापार लिख देना, कोई परिवहन लिख सकता है, कोई संचार लिख सकता है। ये तीनों ही तृतीय में आते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप जो है वो वाणिज्य से संबंधित है, कॉमर्शियल है, वाणिज्य जो से संबंधित है तृतीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख वैश्विक नगर कौन सा है? तो लंदन जो है यूरोप का प्रमुख वैश्विक नगर है। लंदन जो है यूरोप का क्या है बच्चों? प्रमुख वैश्विक नगर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एशिया का प्रमुख वैश्विक नगर कौन सा है? एशिया का प्रमुख वैश्विक नगर टोक्यो है। ये टोक्यो जापान की राजधानी है बच्चों, नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि टोक्यो वाला प्रश्न आ सकता है पेपर में भाई। अगला प्रश्न है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और सतर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। जिनका हाई लेवल रिजल्ट होता है, उच्च परिणाम होता है, उन क्रियाओं को पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेवाएं किस प्रकार का क्रियाकलाप हैं? सेवाएं जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन और परामर्श किस प्रकार की सेवाएं हैं? विज्ञापन और परामर्श वाणिज्यिक सेवाएं हैं। कौन सी सेवाएं हैं? वाणिज्यिक, कॉमर्शियल सेवाएं हैं विज्ञापन और परामर्श। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख वैश्विक नगर कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख वैश्विक नगर लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो विश्व के प्रमुख वैश्विक नगर हैं। लंदन जो है ब्रिटेन में है, न्यूयॉर्क है यूएसए में है, टोक्यो जापान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक सेवाओं का कोई एक उदाहरण दें। वाणिज्यिक सेवाओं का एक उदाहरण विज्ञापन, जो विज्ञापन है ये वाणिज्यिक सेवाओं का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, परिवहन सेवाओं का कोई एक उदाहरण दें। परिवहन सेवाओं में रेल का उदाहरण दे देना। सड़क परिवहन भी दे सकते हो, वायु परिवहन भी दे सकते हो, जल परिवहन भी दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर रेल लिख देना, कोई जल परिवहन लिख सकता है, कोई वायु, कोई सड़क। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानोन्मुखी व्यक्ति किस क्रियाकलाप में आते हैं? तो ज्ञानोन्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो चतुर्थ व पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। अगला प्रश्न है,
सूचना का संग्रहण किस प्रकार के क्रियाकलाप में आता है? सूचना का संग्रहण जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? पर्यटन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादन व प्रकीर्णन किस प्रकार के क्रियाकलाप में आते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको। देखिए क्या है, नोड क्या होता है? नोड दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल, यानी कि दो या दो से अधिक जो मार्गों को जोड़ने के लिए एक संधि स्थल है। एक उद्गम बिंदु और दूसरा गंतव्य बिंदु या मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दो बिंदु हैं, एक मान लीजिए नगर है, एक दूसरा कोई गांव है, या एक नगर है दूसरा भी कोई नगर है, या एक नगर है दूसरा कोई महानगर है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जब कोई रोड या सड़क से वो बिंदु जुड़ जाते हैं, दोनों नगर जुड़ जाते हैं, तो वो जो दोनों जो नगर है वो नोड कहलाते हैं। वो क्या है? वो नोड होते हैं। यानी कि दो जो कोई कस्बे आपस में सड़क से जुड़ जाते हैं, वो दो, एक उद्गम स्थान दूसरा गंतव्य स्थान है, तो उन दोनों स्थानों को वो क्या बोलेंगे? हम नोड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार किस प्रकार का क्रियाकलाप है? व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार कैसा क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है बच्चों। तो ये आज की हमारी इस लेसन की वीडियो थी। यदि आपने अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने इस लेसन की जो आज ये वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।